मुझे मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद है और मैंने मूल रूप से अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने का प्लान बनाया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह दृश्य उसके पूर्व पति की नजर में आ जाएगा, क्योंकि मैं वही ड्राइवर था जिसने उस एक्सीडेंट का कारण बना था जिसमें वह लकवाग्रस्त हो गया था। वह चुके चुके हमारे पीछे पीछे आता रहा और हमें इतने करीब देकर उसके दिल में जबरदस्त गुस्सा भर गया। ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक बदले की साजिश कौंध गई। उसने एक ऐसा एनेस्थेटिक खरीदा जो मांसपेशियों को सुन्न कर देता है। फिर उसने दयनीय नाटक रचा और खुद फैल करके मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने आया। उसने कहा कि उसका पासपोर्ट अभी भी उसके घर पर है और अगर वह उसके साथ वापस जाने को तैयार हो जाए तो वह तुरंत तलाक के कागज पर साइन कर देगा। जब मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ घर में गई तो उसने तुरंत उसके शरीर में एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया। जब वह दोबारा होश में आई तो खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाया। वह जोर जोर से छटपटाने लगी, लेकिन उस शख्स का इरादा उसे छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। उसने कमरे में रेडियो की आवाज को पूरी तरह बढ़ा दिया ताकि शोर को दबाकर उसे लंबे समय तक कैद रख सके। इसके अलावा उसने उसका फोन पास की नदी में फेंक दिया। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से सोच रहा था कि ऐसा करके वह फिर से उसके प्यार में पड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने उसके मुंह से कागज का गोला निकाला उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। ये देखकर वह घबरा गया और बैकअप एनेस्थेटिक निकालकर फिर से निर्दयी तरीके से इंजेक्ट कर दिया। अगली सुबह मेरी गर्लफ्रेंड होश में आई और हैरान रह गई कि रस्सियां खुल गई थी, लेकिन जिस चीज की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह यह थी कि उसके अपने पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। असल में उस आदमी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एपिड्यूरल एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर दिया था, जिससे वह भी ठीक उसी तरह लकवाग्रस्त हो गई जैसे वह खुद था। बस यही खत्म नहीं हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड की सारी उम्मीदों को पूरी तरह कुचल देने के लिए उसने चुपके से उसकी चाबियां ले ली। फिर वह मेरे अपार्टमेंट में घुस गया और बाथरूम में चुपके से छिप गया। जब मैं बेफिक्र होकर नहा रहा था तो वह अचानक बाहर निकला, मुझे ड्रग देकर बेहोश कर दिया और मेरे गले में जहरीला जहर जबरदस्ती उतार दिया। उसने सावधानी से क्राइम सीन को स्टेज किया, ऐसा दिखाया जैसे मैं अपराध बोध में सुसाइड कर लिया। ये सब करने के बाद वह घर लौटा और खुशी खुशी मेरी गर्लफ्रेंड को सहलाने लगा, ये मानते हुए कि अब मेरे बिना वह निश्चित रूप से उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह ध्यान न दे रहा था तो मेरी गर्लफ्रेंड संघर्ष करते हुए दरवाजे की ओर रेंगने लगी।